अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तो बिला आखिर 9 मई के ड्रामे में मुल्जिमान जो कैद थे उनको सजा सुना दी गई। सरकार को बादशाह सलामत को गोली क्यों चलाई का शोर पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा हमेशा की तरह डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए एक नया एडवेंचर करते हैं। एक मजाका किस्म की वीडियो दिखाई और क्लेज क्लोज। उस वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है, जो सबूत के तौर पे दिखाया जा रहा है कि किसी ने दीवार पे डंडे मार दिए तो उसको 10 साल की कैद। वो इंसान जिसका वीडियो में सबूत है कि वो ये कह रहा है कि मैं इस हक में नहीं हूँ, लोग तोड़-फोड़ कर रहे हैं, वहां पे लोग इंतशार फैला रहे हैं, वहां पे लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, मैं वहां पे मौजूद नहीं हूं, वो बंदा भी 10 साल की सजा उसको सुना दी गई। लेकिन फिर वही वाली बात है कि इतने बड़े बड़े मुजरिमों को तो, जो दीवार को डंडे मार रहे थे, उनको तो सजा सुना दी गई। किसी ने ये पूछा कि उन वाले लोगों को जो उस वक्त अपनी चेक पोस्ट पे मौजूद नहीं थे, वो वाली एमपी का किसी ने कोर्ट मार्शल किया कि इतने हसास जो इमारत थी, इतने हसास मकामात की एंट्रेंस थी, उन्होंने खुली छोड़ दी। किसी ने यह सवाल किया कि जो 26 मई को जो इंसानों पे गोलियां चला रहे थे, वो लोग उस वक्त कहां थे? वही लोग 9 मई को गार्ड कर लेते। वो सारा असला कहां था? वो सारे शेल्स कहां थे? वो उस वक्त इन लोगों पे क्यों नहीं बरसाए गए? किसने इनका, कौन था इनके अंदर का जिसने इतनी सहूलतकारी की कि उनको दीवारें पर डंडे मारने के लिए अंदर का एक्सेस दे दिया? उन सवाल के किसी का भी कोई जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन बस ये कि वो वीडियो लॉन्च की, ये सबूत है। सीसीटीवी फुटेज कहां गई वो किसी को नहीं पता, लेकिन ये मुजरिम है क्योंकि सरकार का यही फैसला है। असल में ना, हमारा अलमिया यह है कि हमारा बच्चा नालायक है, जिसको हमने दहाइयों से लहू पिला पिला कर उसको हमने पाला। उसको पास होने का शौक तो बहुत है, मंजूर नजर होने का भी बहुत शौक है, लेकिन अपनी मस्तियों में ना वो मेहनत से जी चुराता है। कभी पास होने के लिए अपने सिफर को 100 बनाएगा, कभी घर के बर्तन खुद ही तोड़कर रो रो के चिल्लाएगा मेरा कान तो कौवा ले गया। 2 साल से अवाम बता बता के थक गई है कि कान भी लगा हुआ है, लेकिन 2 साल से झूठ छुपाते छुपाते वो कान मैला हो चुका हुआ है, दागदार हो चुका हुआ है। सवालात पे सवालात जमा होते जा रहे हैं, जवाब नदारत, सबूत नदारत। हर नई कहानी, हर नई दास्तान, हर नई कानून शिकनी पर इस मुल्क के नामालूम अफराद रोज बरोज खुलखुला के सामने आते जा रहे हैं। सरकार क्या सारा मुल्क गद्दार है? मुल्क के वफादार सिर्फ वही है जो जमहूरियत का, कानून का, इंसाफ का, बच्चों का, बूढ़ों का, नहते जवानों का कत्लेआम कर रहे हैं। हमारे मुल्क का मुस्तकबिल आपके अपने गुनाहों की पर्दापोशी की खातिर किए गए ना बोखलाहट में मज़ाका खेज एडवेंचर की पादाश में इस वक्त जेलों में पड़ा हुआ है। सिर्फ एक सवाल उठता है, सिर्फ एक सवाल आता है, क्या आप हमें वाकई भी इतना ही बेवकूफ समझते हैं? क्या पाकिस्तान में कोई मसला नहीं रह गया? बस वीडियो वाली सरकार लोगों को भूखा प्यासा रखकर गरीबों पर बदतरीन, जो जंगी कैदियों पर तशद्दुद होता है उससे भी बदतरीन तशद्दुद करके उनसे बयानात दिलवाते हैं। वो बयानात जिनकी दुनिया के किसी भी कानून में और बाशऊर कौमों के सामने, उनकी अदालत में, उनकी अदलिया में कोई लीगल हैसियत नहीं है। और यही वाली बात शायद आपको भी पता थी, इसीलिए इस गैर शरई कांड को भी लीगल बनाने के लिए अदलिया का सिस्टम तबाह कर दिया, एक्सटेंशनें भी ले ली। लेकिन सर, वो अंग्रेज कह गए हैं ना, टू नॉट ओवरस्टे योर वेलकम। फायदा इन चीजों का भी कुछ नहीं होने वाला। अवामी जज्बात नहीं बदलने वाले। इधर कोई और दूसरा बाहर से आके तंजीम साजी या जहन साजी नहीं कर रहा। योर डिस्कनेक्ट फ्रॉम द रियलिटी इज द बिगेस्ट कल्प्रिट हियर सर। दैट्स योर वर्स्ट एनिमी। You're missing the point here that this is a democratic country and you, sir, are minority here. Democracy is the government of the people, by the people, and for the people. And you murdering our people in cold blood, and to distract us from the question that we ask you, you have sentenced innocent people in sham cases. कोई एक भी चज का सबूत नहीं है, उल्टा वही कौमी अलमिया। तो क्या ये वाकई में हमें इतना बेवकूफ समझते हैं? बच्चा रिपोर्ट कार्ड पर सिफर को 100 बेशक बना ले, अगर वो डफर है तो रहेगा वो हमेशा ही डफर। और अब मेरे ओवरसीज पाकिस्तानियों, संभालो एक दफा फिर से जिम्मेदारी अपनी। 2 बाशऊर पढ़ी लिखी कौमों की तरह इस फस्तायत का भी जवाब। 25% रेमिटेंसेस, जिस अगर आप $100, 100 पाउंड या 100 दिरहम अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, उसमें से सिर्फ आपने 25% होल्ड करना है। अगर आप $100, 100 पाउंड की जगह $75, 75 पाउंड कुछ अर्से के लिए आपको भेजना है। जब एक सिस्टम इन प्लेस होता है और जरूरियात होती है फैमिलीज की, उसको थोड़ा सा जब आप चेंज करते हो, उसमें थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी, थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, लेकिन ये वक्ती परेशानी और ये वक्ती प्रॉब्लम जो होगी ना आपकी, उसके सामने कुछ भी नहीं है जिस वक्त पाकिस्तानी जिस जुल्म सितम और बड़बड़े का सामना कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए। और ये सिर्फ कुछ अर्से की बात है। इस निजाम को कदमों पे लाना हमारा फर्ज है एक पाकिस्तानी होने के नाते। पाकिस्तान जिंदाबाद।